उस पुराने श्मशान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जलती चिताओं की चरमराहट। श्मशान के उस कोने में जहां कोई साधु भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहीं रहता था अघोरनाथ, एक ऐसा तांत्रिक जो मृत्यु का सौदागर बन चुका था। कहा जाता था कि उसने मृतक कन्याओं की आत्माओं को बांधने की विद्या सीख ली थी। लोग कहते थे अघोरनाथ इंसान नहीं, कोई प्रेत है। वह किसी पवित्र कन्या की अस्थियां अपने हाथ में ले ले तो उसे दोबारा जिंदा कर सकता है, लेकिन वो जिंदा आत्माएं इंसान नहीं होती, वे उसकी कामुक कठपुतलियां बन जाती हैं। श्मशान का हर पेड़ उसकी गवाही देता था। कहा जाता था कि जहां भी किसी कुंवारी लड़की की चिता जलती, वहीं अघोरनाथ की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठतीं। लोगों ने उसे कई बार रात के अंधेरे में देखा था, जब वह राख में से अस्थियां चुन रहा होता था। लेकिन अघोरनाथ की एक कमजोरी भी थी, उसकी आत्मा एक कौए में कैद थी। उस कौए को उसने 7 समंदर पार एक रहस्यमयी द्वीप पर अंधकारमय गुफा में बंद कर रखा था। गुफा के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक ऐसी पहेली जिसे हल किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता था। लोगों का मानना था कि अगर किसी ने वो कौवा ढूंढ लिया तो अघोरनाथ की अमृता खत्म हो जाएगी, मगर अब तक कोई भी लौटा नहीं था, क्योंकि 7 समंदर पार करना ही मृत्यु को न्योता देने के बराबर था। लेकिन समय के साथ अघोरनाथ की भूख बढ़ने लगी थी। अब उसके लिए सिर्फ मरी हुई कन्याओं की अस्थियां काफी नहीं थीं, वह जीवित रक्त का स्वाद चखना चाहता था। और फिर एक अमावस्या की रात उसने अपना सबसे बड़ा पाप किया। वह श्मशान से बाहर निकला और जीती जागती पवित्र कन्याओं की तलाश शुरू कर दी। उस रात पास के गांव की काव्या नाम की एक कुंवारी लड़की गंगा घाट से लौट रही थी। जैसे ही उसने पीछे से आती हुई परछाई देखी, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह भागी, लेकिन अघोरनाथ की लंबी सूखी उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थीं। गांव में अगली सुबह सिर्फ काव्या की रक्त रंजित चूड़ियां मिलीं।